पश्चिमी चंपारण से शशि भूषण भी मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं, उनके पास मैं चलूंगी, लेकिन बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसका हम रुख करेंगे। आपको बताते चले कि जुबानी जंग एक तरफ नेताओं के बीच जारी है, सबके बीच छठे दौर में जारी मतदान के बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मुसलमानों को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अब अल्पसंख्यक कैटेगरी से मुसलमानों को हटा देना चाहिए। उनके मुताबिक इस पर विचार करने की जरूरत है कि क्या मुसलमान अल्पसंख्यक हैं। गिरिराज सिंह ने पूर्व की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है, हमारे पूर्वजों से भूल हो गई थी, वरना ओवैसी जैसे लोग पैदा नहीं होते। क्या कुछ कहा है गिरिराज सिंह ने, सुनते हैं। एक तो देश में अल्पसंख्यक नाम को मुसलमानों से हटा देनी चाहिए, क्योंकि इस पर कानूनन पुनर्विचार करने की जरूरत है कि अल्पसंख्यक है मुसलमान, ये अब एक विषय आ गया है। इन्हें अल्पसंख्यक का दर्जा या अलग मंत्रालय ही खत्म कर देनी चाहिए। मुस्लिम को टारगेट करो ये एजेंडा नहीं है, वो एजेंडा तो हमारे पूर्वजों से भूल हो ही गई, नहीं तो आज ओवैसी नहीं पैदा होते। अगर उस समय सारे मुसलमानों को भेज दिया गया होता तो आज ये दुर्दशा नहीं होती कि हमारे रामनवमी के जुलूस पर, हनुमान जयंती पर, दुर्गा पूजा में ये और कोई तुष्टीकरण के नाम पे लालू यादव, राहुल गांधी आरक्षण हिंदुओं का ममता बनर्जी नहीं खत्म करते। वैसे हैदराबाद में चुनाव संपन्न हो चुका है, लेकिन गिरिराज सिंह ओवैसी पर निशाना साधते हुए शशि भूषण पश्चिमी चंपारण से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जहां से संजय जायसवाल 3 बार के सांसद भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा स्थिति क्या है, किस मुद्दे पर वोट डाले जा रहे हैं पश्चिमी चंपारण में, और गिरिराज सिंह की ये जो उनका बयान सामने आया है शशि, क्या ये ध्रुवीकरण की सियासत है छठे दौर के मतदान के पहले? बिल्कुल, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है चित्रा। गिरिराज सिंह ने बहुत टाइमिंग के साथ यह बयान दिया है। और देखिए, पश्चिम चंपारण सीट की अगर आप बात करें, यहाँ जो हम देख रहे हैं वोटरों का उत्साह गर्मी के बावजूद सुबह से लगातार बना हुआ है। अमूमन हमने हर चरण में देखा है घंटे 2 घंटे में वोटरों की स्पीड थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन यहाँ ऐसी बात नहीं है। हम बेतिया शहर में इस वक्त मौजूद हैं और ग्रामीण इलाकों से भी जो जानकारी आ रही है, वहाँ भी वोटर्स लगातार निकल करके मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। 2008 में पश्चिम चंपारण सीट बनी थी चित्रा, और उसके बाद से लगातार ये बीजेपी के लिए अभेद किला रहा है। बीजेपी ने लगातार यहां से जीत हासिल की है। 3 बार संजय जायसवाल इस सीट से जीते हैं। चौका लगाने की तैयारी है उनकी तरफ से। सामने मदन मोहन तिवारी हैं जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। तो देखना होगा कि सीधी लड़ाई में जो कुल 8 उम्मीदवार मैदान में हैं, किसकी किस्मत ईवीएम में कैसे कैद करते हैं जनादेश के रूप में वोटर्स। लेकिन हाँ, एक चुनौती है कि कैसे वोटिंग ऊपर जाए, इसके लिए प्रशासन ने लगातार तैयारी भी की है। खुद यहाँ के जो डीएम हैं वो लगातार अलग अलग बूथों पे घूम रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं लोगों को। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन नदीम आलम से कहें एक बार तस्वीर दिखाएं। देखिए, एक एक करके वोटर किस तरह से निकल करके आ रहे हैं और वोटिंग कर रहे हैं। यूथ भी हैं इसमें हर आयु वर्ग के लोग हैं और महिलाओं की बड़ी अच्छी संख्या रही है चित्रा, सुबह से हमने देखी है। हालांकि दोपहर के वक्त महिलाओं की संख्या थोड़ी कम हो जाती है और फिर शाम में 3 बजे के आसपास दोपहर बाद फिर संख्या बढ़ती है एक बार। तो ठीक है जी, मैं लौटूंगी आपके पास। एक तस्वीर आ रही है पुरी से, संबित पात्रा जहां पर मतदान करने के लिए गए हुए थे, वो ईवीएम मशीन खराब हो गई थी। लोग कतारों में खड़े रहे, बहुत देर इंतजार किया और अब खबर ये आई है कि मशीन दोबारा से दुरुस्त कर ली गई है। हिमांशु मिश्रा हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। हिमांशु, क्या मशीन अब सुचारू रूप से काम कर रही है, क्योंकि लंबी कतार लगी हुई है पुरी में? देखिए बिल्कुल लंबी कतार लगी हुई है और संबित पात्रा खुद यहाँ पर 1 घंटे से जो हैं वो खड़े हुए हैं। संबित, क्या ईवीएम अब ठीक हो गई है? अभी सुनने में आया है कि ईवीएम ठीक हुआ है। 6 बजे से लोग यहाँ मौजूद थे। अधिकांश बूथों पे यहाँ ईवीएम काम नहीं कर रहा था। मेरे बूथ पे भी ईवीएम काम नहीं कर रहा था। ये 77 नंबर बूथ है पूरी का, और इसके कारण से लोगों में एक हतोत्साह का माहौल भी था, क्योंकि बहुत सारे लोगों को वापस जाना पड़ा। आप तो खुद यहाँ मौजूद थे, मैं तो खुद ही देख रहा था यहाँ पर। लगभग 1.5 घंटे से मैं भी यहाँ पर हूँ। मैंने रिटर्निंग ऑफिसर से भी बात की, मैंने जो भी उच्च अधिकारी हैं उनसे बात की। 2 मशीन यहाँ पर रिप्लेस होने के बाद भी काम नहीं किया। अब शायद तीसरी मशीन आई है और मुझे लगता है मशीन शायद काम कर रही है। तो मैं भी क्यू में हूँ और जब अंदर जाऊंगा तभी मालूम पड़ेगा। मगर बहुत सारे बूथ पे इस प्रकार की बातें देखने को मिल रही है कि ईवीएम मशीन काम नहीं कर रहे हैं। मैं भी निवेदन करूंगा इलेक्शन कमीशन से कि इस विषय का संज्ञान लेकर, ताकि जो घंटों से हमारे बुजुर्ग खड़े हैं
वो वापस चले जा रहे थे। क्या आपको लगता है कि ज्यादा समय मिलना चाहिए, जो ईवीएम खराब रही 1.5 घंटे से ज्यादा? हाँ, ये तो नियम है। जब से इलेक्शन आरंभ होता है, अगर टेक्निकल रीजंस के कारण से वोटिंग नहीं हो पाई है तो वो एक्सटेंड होता है, और ये एक नियम है। तो नियम अनुसार स्वाभाविक है 1.5-2 घंटे का समय यहाँ खराब हुआ है, तो 1.5-2 घंटे यहाँ एक्सटेंशन होगा। ये है संबित चुनाव पात्रा आयोग जिनका की कहना है कि जिम्मेदारी है कि वो इस बारे में ध्यान रखे कि कहां-कहां ईवीएम खराब हो रहे हैं, वहां पे लोगों को असुविधा नहीं हो, क्योंकि सुबह सुबह से ही कतारों में कतारबद्ध होकर लोग इंतजार कर रहे थे। लेकिन संगीत रागी जी, गिरिराज सिंह के बयान पर आप अपनी प्रतिक्रिया देना चाह रहे थे। अब क्या जरूरत है छठे चरण के मतदान में ओवैसी को लेकर आने की? हो गया है उनका 13 तारीख को मतदान। नहीं, बयान का चुनाव से लेना देना, लेकिन गिरिराज सिंह जो बात कर रहे थे वो बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, भारत में मुसलमानों की जनसंख्या इंडोनेशिया और पाकिस्तान के बाद तीसरी जनसंख्या है। 211 और 222 मिलियंस के आसपास है, यानी कि 22 करोड़ के आसपास यहाँ पर मुसलमानों की है। इतनी बड़ी आबादी को आप अल्पसंख्यक बना करके आप हमेशा प्रोजेक्ट करते हैं, ये बिल्कुल गलत है। और ये मांग उनकी बहुत अच्छी है, और मुझे लगता है इस देश की सरकार को भी ध्यान देना चाहिए कि अल्पसंख्यक वर्ग से मुसलमानों को हटा दिया जाना चाहिए। एक दूसरी बात, जो अल्पसंख्यक आयोग है, इसको न रखने की बात भारतीय जनसंघ के समय से ही चली आ रही है। उस समय भी कहा जाता था, और भारतीय जनता पार्टी जब 1980 में बनी तो उसके बाद कहा गया था कि ये अल्पसंख्यक आयोग हम खत्म करेंगे और ये इसकी जगह नहीं होनी चाहिए। इसी के लिए चाहिए आपको 400 पार? नहीं। हाँ। देखिए, इसके कारण मैं नहीं जानता भारतीय जनता पार्टी क्यों मांग रही है। हम थोड़े जानते हैं कि क्यों उन्होंने मांगा है, लेकिन मेरा इतना मानना जरूर है कि इस प्रकार का नैरेटिव, ये मेजोरिटी माइनॉरिटी के बात जो है, वो किसी भी लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरनाक है। ये उनके यहाँ से आया और हमने इसको चादर को अपने ऊपर ओढ़ लिया है। जैसे ही आप माइनॉरिटी की बात करते हैं, माइनॉरिटी पोलराइजेशन की बात करते हैं, ऑटोमेटिकली इट लीड्स टू द मेजोरिटी पोलराइजेशन। ठीक है, तो प्रियंका गांधी इससे बचने के लिए भी ये बहुत जरूरी है। ठीक है। मुद्दों का मैदान, बहुत बराबर का जिम्मेदारी लेंगे, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश? खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते हैं। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए, सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।